हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12 की पढ़ा रहा हूँ। जो चैप्टर है दैट इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम है। और इसमें स्टूडेंट मैं आप लोगों को गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। और आज जो एप्लीकेशन है वो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल चार्ज नॉन कंडक्टिव शीट। देखिए स्टूडेंट, आपने जरा हेडिंग पर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल चार्ज नॉन कंडक्टिव शीट। और दूसरा मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल चार्ज कंडक्टिंग शीट। देखिए यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग शीट है और यहाँ कंडक्टिंग शीट है। इस दोनों चीज को जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये बहुत कैचिंग पॉइंट है। देखिए नॉन कंडक्टिंग आप जैसे जानते हैं कि जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है, ये सब नॉन कंडक्टिंग होता है। और कंडक्टिंग आप जैसे ज्यादा मेटल हो गया, जैसे कि ऑल टाइप्स की मेटल्स है। आप लोग एक चीज बता दें स्टूडेंट, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कोई जैसे कि आप प्लास्टिक या इंसुलेटर या बैड कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग जिसे कहते हैं, उस मटेरियल में जब आप कोई इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज उस नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस के अंदर चला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए अंदर आपने देखे, मैंने शीट के अंदर देखिए सब प्लस, ये देखिए प्लस दिखा रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस देखिए अंदर दिखा रहा हूँ मैं शीट के अंदर। इसी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो कंडक्टिंग शीट्स होते हैं जैसे कि मेटल है, सिल्वर है, गोल्ड है, आपका जो आयरन है, मेटल जितने भी मेटल्स है, मेटल्स में जब हम ऊपर से चार्ज देते हैं तो मेटल सरफेस में रहता है। ये देखिए आपने देखिए ये भी मेटल शीट से लेके जब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज देखिए बाहर बाहर दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ये देखिए प्लस दिखा, ये बाहर। यानी ये बात क्लियर है कि कंडक्टिंग शीट में चार्ज सुपरफिशियल उनके सरफेस में स्प्रेड हो जाता है। कंडक्टर जो कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टिंग शीट होते हैं, और जो नॉन कंडक्टिंग होता है अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो चार्ज अंदर चला जाता है। ये देखिए मैंने अंदर प्लस दिखाए, देखिए आपने ये चीज देखे ना बड़ी ध्यान से, प्लस माइनस मैंने अंदर दिखाए और यहाँ पे जो चार्ज मैंने बाहर में दिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि पहला मेरा जो टॉपिक है नॉन कंडक्टिंग शीट, यानी कि हमने शीट में प्लस चार्ज दिया तो वो शीट ये बन गया एक। तो या तो शीट आपके ये दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने प्लस वाला एग्जांपल लेके चले। तो आप सपोज कि ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट है। पहली शीट में सिग्मा 1 इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी सुपरफिशियल, और ये दूसरी शीट है इसमें सिग्मा 2। देखिए अलग अलग है। और ये जो के लिखा हुआ, के स्टैंड फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी दोनों शीट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब आप स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं जैसे हमने 3 पॉइंट बनाए, P1, P2 और P3। तो आप P1 में जगह ध्यान से देखिएगा, पहले कंसंट्रेट में देखिएगा, क्योंकि पहली शीट दोनों में सेम लाइक चार्जेस है, यानी दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए E1 E2 अलग अलग है। देखिए मगर डायरेक्शन देखिए सेम है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने के मानी बात, इनके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री में दोनों E1 प्लस E2 हो जाएंगे। ये चीज ध्यान के। और एक चीज आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, सिंगल शीट अगर चार्ज्ड है, सिंगल शीट है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए सिंगल लेयर की है ये। अगर सिंगल लेयर है तो 2 पाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे E1 E2 है, तो इन दोनों की जगह ये हमने सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के लगा दिए। दोनों सॉल्व करेंगे तो EP1 यानी यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट वो होगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होल डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एट P पॉइंट में EP1 निकला है। क्या निकला है? EP1 इस पॉइंट में। अब सेकंड पॉइंट आप देखिए, जो P2 है ये ऐसे पॉइंट में कि दोनों शीट के बीच में, तो दोनों में लाइक चार्जेस होने का, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट जाएगी। अपोजिट जाने के कारण हम क्या लेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेंगे, डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो E1 माइनस E2 वाले, तो EP2 बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट के इसकी आ जाएगी। जो P3 पॉइंट है स्टूडेंट, इसकी बात कर ले, यहाँ पे फिर वही जो जैसे यहाँ पे था P1 की तरह, तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में इनके भी जोड़ के EP3 बराबर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेटों के बीच में, क्योंकि ये प्लेटों का जो साइज एरिया है ये इनफाइनाइट है, ये छोटी छोटी प्लेटें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट है, यानी कि चार्ज जो है काफी दूर तक फैला हुआ एरिया में। तो इसलिए ये जो हमारा ये जो P2 पॉइंट है हम कहीं पे रखेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगी। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ऐसे केस में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन आप इस वाले पॉइंट में देखिए, अब देखिए एक प्लस एक माइनस है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं। फिर वही P1 P2 P3 लेगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, लेकिन यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो अब जैसे P1 के पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है, आप देख रहे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ फिर अगेन 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के ले लेंगे। सिंपल से इसका हो गया। तो जो इसका लेंगे वो इसी का भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 180 डिग्री पे हो रहा है। तो ये P1 और P3 दो में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के लेंगे। लेकिन अब आप मिड पॉइंट पे देख रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच प्लस और माइनस के बीच में आप देख रहे हैं, जो दोनों के प्लेट में जो है एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बनने के कारण और सेम डायरेक्शन, क्योंकि प्लस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अभी होगी और नेगेटिव की भी कारण इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहाँ पे क्या है कि बाहर की तरफ सेम डायरेक्शन होता है,
यहाँ पे क्या होता है कि दो प्लस माइनस प्लेटों में अंदर की तरफ होता है, और यहाँ पे क्या दोनों अगर लाइक चार्जेस वाली प्लेट है तो अंदर की तरफ अपोजिट है, और जो प्लस माइनस अगर प्लेटें हैं तो बाहर की तरफ ये हमारे अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं कंडक्टिंग शीट बोल रहा था, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि अब हम चार्ज जब किसी कंडक्टर को देते हैं तो वो पॉजिटिव जो भी चार्ज हम देंगे वो दोनों लेयर में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर ये सरफेस है तो आप जब चार्ज देंगे तो चार्ज इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों तरफ चार्ज है, तो एक तरह से आप इसे डबल शीट कह सकते हैं। तो डबल शीट यानी टोटल मिला के कितनी शीट होगी, 4 शीट आप मान सकते हैं। वो भी किस केस में, कंडक्टिंग शीट में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे ये दोनों शीट में मिला के हमने सिग्मा 1 इसकी चार्ज डेंसिटी है, सुपरफिशियल चार्ज है, इसकी सिग्मा 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और आप जानते हैं स्टूडेंट की जो जब किसी कंडक्टिंग शीट में जब आप चार्ज देते हो तो डबल शीट हो जाती है, डबल चार्ज की लेयर हो जाएगी। देखिए 2 लेयर आप देख रहे हैं चार्जेस के, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के था, देखिए ये, और यहाँ पे क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा एक प्लेट का। तो जब एक प्लेट का ये हो गया तो E1 हमारा इसी से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से। तो ये अब हम ये P1 P2 P3 हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। P1 पॉइंट में क्या, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, ये भी प्लेट हमारी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डबल लेयर से बनी है E1, और ऐसी E2 इसकी भी डबल लेयर से बनी, तो ये E2। तो ये E1 E2 सेम डायरेक्शन में होगा, तो P1 जो डायरेक्शन वही P3 में भी होगा। इसी ध्यान रखिए P1 और P3 के दोनों में सेम डायरेक्शन नहीं, 0 डिग्री पे होगा डिस्टोर। तो यानी P1 में हमारा E1 प्लस E2 यानी ये वाला अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा होगा EP1 में सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। ये स्टूडेंट जो हमारा है ये P1 पॉइंट में भी रहेगा और P3 पॉइंट में भी रहेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, दोनों 0 डिग्री पे, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री पे, ये भी 0 डिग्री एंगल पे है, और ये 180 डिग्री पे। तो ये बीच वाला आप देख रहे हैं स्टूडेंट, दोनों पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन क्या अपोजिट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो मानी बात है माइनस करेंगे, तो माइनस का 1 क्योंकि 180 डिग्री, तो हमारा जो EP2 आएगा, यानी कि P2 जो हमारा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट के। देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है हम ये वाला ये मदर फॉर्मूला ये है, क्योंकि इसमें क्या है ये नॉन कंडक्टिव, इसमें सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर होने का E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। और क्योंकि यहाँ पर डबल, ये देखिए लिखा डबल लेयर चार्ज होती है, डबल लेयर चार्ज होने का E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हमारे ये गॉसियन थ्योरम से लिए गए थे, आपको पता है। तो गॉसियन थ्योरम के हिसाब से हमारे ये फॉर्मूले बने, नॉन कंडक्टिव शीट के ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ये फॉर्मूला है, और कंडक्टिव शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ये फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको ग्रुप क्लियर एक्सप्लेन कर दिया। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो उसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग हाँ अपने जान पहचान के जो स्टूडेंट को आप ये लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय।